सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको 6.1 का जो हल है उसके प्रश्नों को 16 नंबर तक मैंने आपको करवा दिया था। इस वीडियो में हम मेरे भाई आपको जो है 17 से 20 क्वेश्चन जो है जो दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर वो भी करवाएंगे और इससे आगे भी करवाएंगे। इसके पिछले कई सारे वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की रैखिक आशंकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरे भाई। पिछले हमने 4 वीडियो तक बना दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। उन सारी वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें की थी। आज हम चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं कि आज हमारी 5वीं क्लास है इसकी रैखिक आशंकाओं की। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न 17 से 20 तक की आसमीकाओं को हल कीजिए। है ना, इन आसमीकाओं को मेरे भाई हल करना है और इन्हें संख्या रेखा पर आलेखित करना है। यानी कि आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए मेरे भाई, आज तक हम वही कर रहे थे, है ना, इसको सॉल्व कर रहे थे, संख्या रेखा पर दिखा भी रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसका लिखते हैं हल। देखिए हल, उसके बाद लिखते मेरे भाई दिया क्या गया है आपको। देखिए दिया है 3x-2 छोटा है 2x+1 से। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यक्स को मेरे भाई यक्स के साथ में रखना है। देखिए इस 3x को हम ना 2x के साथ में रखेंगे और इस एक को हम 2 के साथ में रखेंगे। संख्या को संख्या के साथ में रखना होता है और चरराशि को चरराशि के साथ में रखना होता है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3x और ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x। और देखिए ये माइनस का 2 है तो उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। 3x में से 2x को घटा लेंगे ना तो ये बच जाएगा x। और 2 में मेरे भाई एक को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3। यानी कि आपसे कहा जा रहा है मेरे भाई कि आप जो है 3 से छोटी कोई भी वास्तविक संख्या हो उसको आप ले सकते हैं। यानी कि जो यक्स का मान है हमारा वो 3 से छोटी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक, यानी कि देखिए अगर हम ऐसा कहना चाहें तो हम इसको संख्या रेखा पर दिखा के भी इस बात को आपको समझा सकते हैं। देखिए ये हमारी है संख्या रेखा। इधर मेरे भाई होती है प्लस इनफाइनाइट और इधर होती है माइनस इनफाइनाइट। बीच में हम कहीं पर ऐसे जीरो मान लेते हैं समझने के लिए, ये जीरो है। जब आप इधर जाते हैं मेरे भाई तो प्लस वाली संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ऐसे करते करते आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेरे भाई इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब जीरो के इधर आएंगे तो माइनस की संख्या लिखी जाती है, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, देखिए इसका कहना क्या है मेरे भाई कि जो यक्स का मान होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा 3 आपको दिख रहा होगा। देखिए जब हम इधर चलेंगे मेरे भाई तो 3 से बड़ी संख्याएं मिलेंगी, 4 5 6 7 8 9 10, जो कि 3 से क्या है, बड़ी है। और मेरे भाई जब हम इधर आएंगे ना तो आपको 3 से छोटी संख्या मिलेंगी, जैसे 2 1 0 -1 -2 -3 -4। तो ये सारी संख्याएं 3 से क्या है, छोटी हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, संख्या रेखा पर आपको 3 के उधर नहीं जाना है, 3 के आपको इधर ही रहना है। यानी कि जो हमारा यक्स होगा वो बिलोंग करेगा मेरे भाई। देखिए इसने कहा है मेरे भाई 3 से छोटा, यानी कि हम 3 को भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 पर जो है मेरे भाई एक ओपन सा सर्किल बना देते हैं, खुला हुआ वृत्त। इसका मतलब ये होता है कि हम 3 को भी नहीं ले सकते हैं, यानी कि यक्स का मान कभी 3 नहीं हो सकता। अगर 3 हो जाएगा तो ये जो आशंका आपको दिख रही है मेरे भाई ये नाराज हो जाएगा। तो देखिए इसको नाराज भी नहीं करना है और इसको हल भी करना है। ठीक, देखिए तो इसीलिए हम 3 को नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए यक्स का मान 3 नहीं हो सकता है। देखिए हम 3 से कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई, इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं। तो देखिए यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 3।
यानी कि जो हमारा यक्स होगा वो माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में होगा। यही मेरे भाई उत्तर है। अगर आप इसको ऐसा भी लिखना चाहें मेरे भाई तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर हल समुच्चय अगर आपसे कभी पूछा जाए हल समुच्चय, तो आप यही बता सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 3। यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही हमारा आंसर है मेरे भाई। ठीक, दोनों सही है। तो आप कहने का मतलब है यहाँ भी रह सकते हैं यहाँ भी रह सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में अगर आप यहाँ तक ही छोड़ देते हैं तो भी माना जाएगा मेरे भाई कि आपने सॉल्व किया है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि जो हमारा यक्स का मान होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक। और एक मेरे भाई इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हल समुच्चय। चलिए मेरे भाई इसका जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए इसको लिखते हैं मेरे भाई, देखिए 5x माइनस 3 बड़ा है या बराबर है 3x माइनस 5 के। इसको लिखते हैं मेरे भाई हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है। देखिए 5x माइनस 3 बड़ा है या बराबर है 3x माइनस 5 के। सबसे पहले वही काम मेरे भाई आपको करना है ना, यक्स को यक्स के साथ में रखना है। यानी कि इस 3x को हम इधर लाएंगे और इस माइनस 3 को मेरे भाई उधर लेके जाएंगे। ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5x, ये प्लस का 3 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x। फिर ये हमारा माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3। 5x में से 3x को जब हम घटाएंगे मेरे भाई ना तो ये हो जाएगा 2x। 2x और 5 में से 3 को जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। मेरे भाई इधर से ना दो दो को आप काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2। ठीक। तो यानी ये हो जाएगा हमारा कि जो यक्स है वो बड़ा है या बराबर है माइनस 1 के। यानी कि यक्स का जो मान है मेरे भाई वो माइनस 1 से बड़ा है और यहाँ तक कि माइनस 1 के बराबर है। यानी कि आप माइनस 1 भी ले सकते हैं। तो देखिए हम बनाते हैं संख्या रेखा आपको समझाने के लिए। ये है मेरे भाई प्लस का अनंत और ये हमारा माइनस का अनंत। और देखिए बीच में हम यहीं पर मान लेते हैं कि ये जीरो है। जीरो के इधर जाते हैं तो मिलती है प्लस वाली संख्या, +1 +2 ऐसे एंड सो ऑन। जब हम इधर आते हैं मेरे भाई तो माइनस की संख्या मिलेगी, -1 -2 है ना, ऐसे करते करते। अब देखिए इसका कहना क्या है मेरे भाई कि यक्स का मान -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जब हम इधर आएंगे ना, जैसे इधर आएंगे -1 से -2, तो देखिए जो -2 है ना मेरे भाई वो जो है -1 से छोटा है। फिर -3 आएगा तो -3 भी -1 से छोटा होगा। यानी कि हम इधर आपको लेकर चलेंगे, देखिए -1 छोटा है मेरे भाई किससे, जीरो से। ठीक। मतलब जीरो हमारा मेरे भाई बड़ा है -1 से। ऐसे जब हम एक पर पहुंचेंगे तो देखिए एक जो है हमारा -1 से बड़ा है। फिर 2 पर पहुंचेंगे तो 2 -1 से बड़ा है, 3 -1 से बड़ा है। और देखिए इस सवाल का भी कहना है मेरे भाई कि आपको करना क्या है कि यक्स का जो मान है वो -1 से बड़ा ही लेना है। तो -1 से बड़ा का मतलब आपको उधर चलना है। ठीक। जीरो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए मेरे भाई यानी कि जो हमारा यक्स होगा वो बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, तो देखिए ये बिलोंग करेगा मेरे भाई -1 से, है ना। और देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम -1 को भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे भाई एक सॉलिड सा सर्कल बना देना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा एक सॉलिड सा सर्कल जो कि बताना चाहता है कि आप जो है यक्स का मान -1 भी ले सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड -1 से प्लस इनफाइनाइट। यही मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए मेरे भाई देखते हैं एक बार बुक में कि इन दोनों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 17 नंबर का आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 3। और देखिए 18 नंबर का आ रहा है मेरे भाई, है ना, -1 से प्लस इनफाइनाइट, जो कि सही है। ठीक है मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप एक इसका स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद में हम आपको अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 3 ब्रैकेट में 1 - यक्स
छोटा है 2 से ब्रैकेट में x+4, यानी कि इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए तो इसको लिखते हैं मेरे भाई हल। उसके बाद भी हम लिखते हैं दिया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखते रहिए ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है ना, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स छोटा है 2 x+4 से। अब मेरे भाई ना इसका इसमें गुणा कर देना है। देखिए 3 का जब हम एक में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर 2 का जब हम यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और देखिए 2 चौक 8। फिर मेरे भाई वही करना है, संख्या को जो है ना संख्या के साथ में रखना है, और अक्षर वाले को अक्षर के साथ में रखना है। तो इस है ना, इस 2x को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये जो मेरे भाई प्लस का 8 आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे उतार लेना है। और देखिए ये प्लस का 3 है तो उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 3। जब हम इसको मेरे भाई ना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और 8 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 5। ठीक। अब मेरे भाई यहाँ से हम 5 को छोड़ देते हैं, तो जब हम छोड़ेंगे तो ये देखिए गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, भाग में हो जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके हम दोनों पक्षों में -5 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई वही काम करते हैं, तो देखिए लिखते हैं दोनों पक्षों में, -5 से भाग देने पर। देखिए ये हमारा माइनस का 5x है, इसको ऐसे उतार देना है, 5 को भी ऐसे उतार देना है। देखिए दोनों पक्षों में हम -5 से मेरे भाई भाग दे रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है मेरे भाई, ये जो असमिका का जो चिन्ह है ना, उसको बदल देना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो असमिका का जो साइन होता है मेरे भाई वो पलट जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा का निशान था, अब ये बड़ा का निशान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए यक्स छोटा था इधर वाले से, अब मेरे भाई यक्स बड़ा हो जाएगा इधर वाले से। ठीक। तो यहाँ से माइनस और माइनस को काट सकते हैं, 5 को आप 5 से काट सकते हैं, यहाँ पर भी 5 को 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5। यानी कि जो हमारा यक्स होगा वो -1 से क्या होना चाहिए मेरे भाई, बड़ा होना चाहिए। यानी हम जो है वो सारे यक्स ले सकते हैं, वो सारी वास्तविक संख्या को ले सकते हैं जिसमें यक्स का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए मेरे भाई इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए ये हमारी है प्लस की अनंत, और ये हमारी है माइनस की अनंत। बीच में हम कहीं पर मान लेते हैं 0, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए मेरे भाई इसका कहना क्या है कि वो सारे यक्स आपको लेने हैं जो -1 से बड़े हों, यानी यक्स का मान -1 से बड़ा होगा। यानी कि आप जो है -1 को भी नहीं ले सकते मेरे भाई। ठीक। तो यहाँ पर जो है ना एक हम सर्कल बनाएंगे और इसको रखेंगे ओपन। ओपन का मतलब ये है कि आप मेरे भाई -1 को नहीं ले सकते हैं। ठीक। अब देखिए -1 से बड़ा जो हो उसको लेना है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जितनी भी प्लस वाली संख्या है वो सब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस वाली संख्या जो होती है मेरे भाई वो ऋणात्मक वाली संख्या से हमेशा बड़ी ही होती है। तो देखिए इधर आपको चलना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। अब मेरे भाई आप इधर नहीं आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जो -2 है ना वो छोटा है -1 से, -3 जो है छोटा है -1 से। और देखिए इसके बातों का भी हमको लाज रखना है, कि इसका कहना है कि आपको ध्यान रखना है कि यक्स का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ा का मतलब इधर आपको चलना है। तो यानी कि जो हमारा यक्स होगा, देखिए जो हमारा यक्स होगा मेरे भाई वो बिलोंग करेगा कहाँ से, देखिए -1 से, और हम देखिए जा किधर रहे हैं, प्लस अनंत की तरफ। देखिए -1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, तो यानी कि हम प्लस वाले की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस इनफाइनाइट। ठीक। देखिए यहाँ पर मेरे भाई मैंने -1 पर जो है ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि -1 को नहीं ले सकते हैं। देखिए यही हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं, दी गई असमीका का हल समुच्चय बराबर इतना, या हल बराबर इतना, इससे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप यहीं तक छोड़ देंगे तो भी सही है, क्योंकि ये हल ही है वास्तव में। ठीक।
मुझे लगता है मेरे भाई आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर मेरे भाई आशंका का जो चिन्ह है ना वो कुछ इस तरीके से। ठीक, देखिए मेरे भाई बुक से आप देखते रहिएगा, है ना। बुक में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि हम अभी बुक में देखे थे क्वेश्चन नंबर 20, है ना, तो इसका साइन इधर था, है ना, लेकिन अभी हमने एनसीईआरटी वाले बुक में देखा हुआ है मेरे भाई, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि ये एनसीईआरटी का ही इसने कॉपी करके बुक को लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है ना ये गलत इसने लिख दिया हुआ है, तो ये एनसीईआरटी के बुक में आपको ये दिखने को मिलेगा। चलिए मेरे भाई देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है, लिखते हैं मेरे भाई, x/2 बड़ा है या बराबर है 5x-2/3 से -7x-3/5। मेरे भाई है ना, सबसे पहले इससे हम बाद में मिलेंगे, सबसे पहले इससे मिल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस गुणा कर देते हैं दोनों का, तो देखिए इसको ऐसे ही उतारते चलना है आपको। देखिए ये हो जाएगा 5 × 5 x-2, और इस 3 का मेरे भाई इसमें हम गुणा करेंगे 7x-3 में, और इसका हर से गुणा कर देंगे, यानी 3 × 5, तो 3×5 = 15। फिर इसको ऐसे ही उतार देना है, x/2 बड़ा है या बराबर है, इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हम 25x, फिर 5 दूनी 10, फिर इसका इसमें कर देंगे तो 3×7 = 21x, फिर इसका जब हम इसमें करेंगे ना मेरे भाई तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, है ना, और माइनस का प्लस का 9। 15 को ऐसे ही रहने देना है, इसको ऐसे उतारते जाइए, x/2 बड़ा है या बराबर है। देखिए 25x में से मेरे भाई ना जब हम 21x को घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 4x, और 10 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का x, क्योंकि 10 हमारा बड़ा है, और इसके हर में लेते हैं 15। फिर अब इसको क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, 15 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2×4 = 8x, और इस 2 का इसमें भी गुणा करना है मेरे भाई 1 में, तो देखिए 2×1 = 2। देखिए इस 8x को हम इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा -का 8x, है ना। इस आशंका के चिन्ह को आपको ऐसे ही उतारते चलना है। 15 में से 8 को घटाएंगे ना मेरे भाई तो ये हो जाएगा 7x, बड़ा है या बराबर है -2 के। इस 7 से मेरे भाई हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, या आप यक्स का जो गुणांक है यक्स को यहीं पर रोके रहिए मेरे भाई, और देखिए ये प्लस का 7 है तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा -का 2/7, यानी कि आप वो सारे यक्स ले सकते हैं मेरे भाई जो -2/7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए मेरे भाई बनाते हैं संख्या रेखा, ये हमारी है संख्या रेखा, ये हमारी प्लस की इनफाइनाइट और ये है हमारी माइनस की इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद में देखते हैं मेरे भाई, ये देखिए ये हमारा बीच में मिलेगा 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते देखिए इधर आएंगे ना मेरे भाई तो ये माइनस वाली संख्या आपको मिलेगी, और देखिए इसका कहना क्या है कि यक्स का जो मान है वो -2/7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और या आप बराबर भी इसके ले सकते हैं, है ना, यानी कि जितनी भी धनात्मक वाली संख्या है मेरे भाई वो सब ले सकते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक संख्या से वैसे ही हमारी बड़ी होती है ना। तो इस तरीके से हम, यानी कि आपको धनात्मक संख्या की तरफ चलना है, यानी कि आप जो है धनात्मक को ले सकते हैं। देखिए तो केवल हम मेरे भाई काम की चीज़ें को बनाते हैं जो हमारी काम की है। अब आपने समझ लिया है कि जैसे यहीं पर हम कहीं पर मान लेते हैं मेरे भाई ये हमारा है -2/7, ध्यान रखना है मेरे भाई, इस -2/7 को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक सर्किल बनाते हैं सॉलिड सा, इसको गाढ़ा कर देते हैं। देखिए यानी -2/7 को लिया जा सकता है, और -2/7 से बड़ी जितनी भी है ना संख्याएं हैं वो सब आप ले सकते हैं। इधर जाएंगे ना तो प्लस वाली संख्या की तरफ आप जा रहे हैं, तो प्लस वाली संख्या तो वैसे ही हमारी इससे बड़ी होती है, तो यानी हम जा कहाँ रहे हैं मेरे भाई, -2/7 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो यानी कि जो हमारा यक्स हो जाएगा, यानी कि यक्स बिलोंग करेगा, है ना, -2/7। यहाँ पर मेरे भाई ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे हमारा क्लोज वाला, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2/7 को भी ले सकते हैं,
यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिया गया है। ठीक, जा कहाँ रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई प्लस इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद में हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, सॉरी मेरे भाई 21 पर, है ना। देखते रहिएगा मेरे भाई। देखिए अभी तक हमने 20 तक आपको सॉल्व करवा दिया है। ये हमारा एक शाब्दिक प्रश्न है मेरे भाई, यानी कि शब्दों पर आधारित है। इसके जो सवाल है मेरे भाई आपको इसी में मिल जाएंगे, तो यानी इसका जो सवाल है आसमिका का, वो इन्हीं में से खींच के मेरे भाई आपको बनाना होता है। ठीक, चलिए मेरे भाई समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त कीजिए। देखिए मेरे भाई, रवि एक लड़का है ना, जिसने एक परीक्षा दिया, उसमें उसने 70 नंबर पाया और फिर उसने 75 नंबर पाया। फिर इसका कहना क्या है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, है ना, या छोटा से छोटा। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी इसका कहना क्या है मेरे भाई, रवि एक लड़का है जिसने परीक्षा में जो है 70 नंबर पाया है और 75 नंबर पाया है। फिर इसका पूछना है कि कम से कम वह अंक ज्ञात कीजिए कि जब वो तीसरी बार परीक्षा हो, है ना, तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। देखिए औसत का मतलब ये होता है कि उन सभी को जोड़ के जितनी भी संख्या हो उससे भाग देना होता है। तो देखिए मेरे भाई, जिससे हम लिखते हैं हल दिया है। देखिए मान लेते हैं, माना माना कि रवि तीसरी एकक परीक्षा में, है ना, तीसरी एकक परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त करता है, मतलब कुछ अंक वो पा जाता है। यस, यक्स अंक प्राप्त, है ना, प्राप्त करता है। देखिए ये प्राप्त लिखा है मेरे भाई, प्राप्त करता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि इसको और इसको, है ना, 70 और 75, इसको मेरे भाई सभी को जोड़ना है। देखिए इसका कहने का मतलब है औसत, औसत का मतलब जोड़ना होता है। तो देखिए 70, फिर हम जोड़ते हैं मेरे भाई 75, है ना। उसके बाद में ये जो इसने यक्स अंक पाया है, इसको भी इसी में जोड़ देना है। और देखिए इसने कहा क्या है, औसत। औसत का मतलब होता है, देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3, तो जितनी संख्याएं होती है मेरे भाई उसको 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं। और देखिए इसका कहना है कि 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। न्यूनतम का मतलब यह है कि ये जो भी नंबर है मेरे भाई, वो क्या होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा का या बराबर का निशान लगा देते हैं। कभी भी अगर आपको न्यूनतम सवालों में कह दिया गया है तो मेरे भाई ये वाला चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। और जब अधिकतम कह दीजिए, कहेगा सवाल में, तो ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करना है। ये बात हमने बताया भी था उदाहरण में, है ना। पिछले उदाहरण में देखिए ये हमारा है अधिकतम, जब कहेगा मेरे भाई तो आप इस चिन्ह को यूज करिएगा। और जब आपका न्यूनतम कहेगा तब आपको ये वाला चिन्ह यूज करना है। इस बात को ध्यान में रख के चलना है। ठीक, कि न्यूनतम कहेगा तो ये बड़ा वाला निशान लगाना है, और अधिकतम कहेगा तो इधर वाला छोटा होगा, उधर वाला बड़ा होगा। ठीक, देखिए इसको जोड़ते हैं, 70 में 75 जब हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 70 दूना 140 और 5 145 प्लस यक्स बटे 3 बड़ा है या बराबर है 60 से। इस 3 का मेरे भाई ऐसे हम गुणा मार देते हैं क्रॉस। ठीक, तो देखिए जब हम गुणा करेंगे ना, देखिए 60 तिहैया कितना हो जाएगा, 180, है ना। अब इस 145 को मेरे भाई उधर लेके जाएंगे, तो जब हम उधर लेके जाएंगे ना तो हो जाएगा 180 माइनस 145। तो देखिए 180 में से जब हम 145 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा। देखिए इससे हम उधार लेते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा ये हमारा 5। फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, 7, 7 में से 4 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 3, यानी कि ये 35 हो जाएगा, है ना। देखिए मेरे भाई, ये यक्स का हमारा मान है, यानी कि जो रवि है, ठीक, वो अगर तीसरी एकक परीक्षा में अगर वो पास होना चाहता है तो कम से कम उसके 35 नंबर आने ही चाहिए। ठीक, या अगर वो 35 से ज़्यादा पा जाता है तो मज़ेदार बात है, ठीक, और भी अच्छी बात है ना। तो कम से कम उसको 35 नंबर पाना ही पाना है, कि अगर रवि ने तीसरी एकक परीक्षा
अगर उसको उत्तीर्ण करना है तो यानी कि जो हमने यक्स माना था वो यक्स का मान हमने निकाल लिया है। यानी कि जो रवि है हमारा, वो अगर तीसरी एकक परीक्षा में जो है इतना अंक यानी कि 35 अंक जो है पाएगा तो वो पास हो जाएगा, या 35 से बड़ा भी पा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं आंसर। ठीक। अब मेरे भाई इसको संख्या रेखा पर दिखाने की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है, तो यहीं पर आपको छोड़ देना है। बस यही करना था कि रवि जो है जिसे लिखा हुआ है ना, जिससे वह तीसरी एकक कम से कम अंक आपको ज्ञात करना है, तो रवि जो है कम से कम 35 अंक जरूर पाना चाहिए। ठीक। तो वो पास हो जाएगा। अगर 35 से ज़्यादा पा जाता है तो अच्छी बात है। ठीक। इस तरीके से हो जाएगा मेरे भाई ये। उसके बाद में मेरे भाई चलिए, हमने यहाँ तक आपको 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। देखिए वीडियो हमारी काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। अगर मेरे भाई कोई भी अगर आपको डाउट होता है ना, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आज हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहिए।